हे अनंत रूप देव, क्या 4 पहर पूरे होने से पहले ही बीच में भी कभी सूर्य अस्त होता है? यदि वास्तव में देखा जाए तो आप अस्खलित और सतत काल स्वरूप हैं और आपके 3 भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न समय नियत हैं और उनमें से प्रत्येक समय अपने अपने राज्य में सर्वसमर्थ रहता है। जिस समय उत्पत्ति होने लगती है उस समय स्थिति और प्रलय का अभाव रहता है और स्थिति काल में उत्पत्ति और प्रलय के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इसके उपरांत जब प्रलय का समय आता है तब उत्पत्ति और स्थिति का लोप हो जाता है। यह निश्चित श्रृंखला कभी किसी कारण से विस्खलित नहीं होती, वह अनादि है और इस समय संसार का ठीक उपभोग का स्थिति काल है। और इसीलिए यह बात मेरे मन में नहीं बैठती कि आप इस समय उसे ग्रस लेना चाहते हैं और उसका अंत कर डालना चाहते हैं। उस समय श्री कृष्ण ने संक्षेप में यह कहा कि हे अर्जुन, यह बात मैंने तुम्हें अभी प्रत्यक्ष करके दिखला दी है कि इन दोनों सेनाओं का आयुष्य पूरा हो गया है, परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो यह बात अपने ठीक और उपयुक्त समय आने पर ही होगी। इन सूचक शब्दों का उच्चारण करने में श्री कृष्ण को जितना समय लगा था, उतने समय में जब अर्जुन ने ज़रा पीछे की ओर मुड़कर देखा तो उसे सब बातें बिल्कुल पहले की तरह और ज्यों की त्यों दिखाई पड़ी। तब उसने भगवान से पूछा, हे देव, आप इस विश्व के नाटक के सूत्रधार हैं। मैं देख रहा हूँ कि संसार फिर अपनी पहले वाली अवस्था में आ गया है, परंतु इस समय मुझे आपकी इस कीर्ति का भी स्मरण हो रहा है कि दुख के समुद्र में गोते खाने वाले, संसार का तारण करने वाले भी आप ही हैं। और समय समय पर इस कीर्ति का स्मरण होने से जिस अपरंपार सुख का अनुभव होता है, उसी सुख के अमृत की लहरों पर मैं इस समय लहरा रहा हूँ। हे देव, जीवित रहने के कारण ही यह संसार आप पर प्रेमासक्त रहता है और दुष्टों का अधिकाधिक नाश होता है। वास्तव में त्रिभुवन के दुष्ट राक्षसों को आप बहुत ही भयंकर जान पड़ते हैं और इसीलिए वे सब 10 दिशाओं के भी बाहर भाग जाना चाहते हैं। और यहाँ आसपास हे देव, मानव, किन्नर, केवल यही नहीं बल्कि सारा स्थावर और जंगम विश्व आपके दर्शन से आनंदित होकर आपको नमस्कार कर रहा है। परंतु हे देव, इसका क्या कारण है कि ये राक्षस आपके चरणों में लीन नहीं हो रहे हैं और आपसे दूर भाग रहे हैं? परंतु यह बात मैं आपसे ही क्यों पूछूं? यह तो मैं स्वयं भी समझ सकता हूँ। भला सूर्य के सामने अंधकार ठहर ही कैसे सकता है? हे देव, आप प्रकाश के उत्पत्ति स्थान हैं और यदि आपके सामने ये राक्षस रूपी मल आपसे आप दूर हो जाएं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? इतने दिनों तक यह बात मेरी समझ में नहीं आई, परंतु हे देव श्री राम, अब आपकी सारी महिमा का मुझे पूरा पूरा ज्ञान हो गया है, जिसमें से इस विविध सृष्टि की बेलें निकलती हैं, जिससे इस भूत मात्र की बेलों का विस्तार होता है। वह विश्व बीज महद वृद्ध ब्रह्म ही आपके महासंकल्प से उत्पन्न हुआ है। हे देव, जो तत्व अमर्याद और सदा स्वयं सिद्ध है, वह तत्व आप ही हैं। आपके गुण अपार और अनंत हैं। हे देव, आप ही अत्यंत साम्य की अखंडित अवस्था हैं। आप समस्त देवताओं के अधिपति हैं। हे देव, आप ही इन तीनों भुवनों के जीवन हैं। आप अवय तथा नित्य मंगल स्वरूप हैं। आप सत्य और असत्य इन दोनों से परे रहने वाले तत्व हैं। प्रकृति और पुरुष के उद्गम स्थान आप ही हैं। महतत्व जो माया है, उसकी मर्यादा भी आप ही हैं। स्वतः आप अनादि सिद्ध पुरातन हैं। आप सारे विश्व के जीवन और मूल कारण हैं। भूत और भविष्य का ज्ञान रखने वाले केवल आप ही हैं। हे भेद रहित प्रभो, वेद रूपी नेत्रों के द्वारा आपके ही स्वरूप के दर्शनों से सुख होता है। त्रिभुवन के आधार आप ही हैं, इसीलिए लोग आपको परम महाधाम कहते हैं। महद ब्रह्म जो महामाया है,
वह ब्रह्म प्रलय के समय आप में ही प्रवेश करके लीन होती है। यदि संक्षेप में कहा जाए तो इस समस्त विश्व को आपने ही उत्पन्न करके उसका विस्तार किया है। फिर भला हे अनंत प्रभो, आपका वर्णन कौन कर सकता है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप नहीं हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हैं? परंतु अब इन सब बातों को जाने देना चाहिए। आप चाहे जैसे हों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे अनंत, आप वायु हैं, आप सबका नियमन करने वाले यम हैं और प्राणी मात्र में निवास करने वाले अग्नि भी हैं। वरुण, सोम, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और उस विश्व पितामह ब्रह्मा के जनक सब कुछ आप ही हैं। इसके सिवा और जो जो रूप हों अथवा अरूप हों, वह सब भी आप ही हैं। ऐसे जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। पार्थ ने इस प्रकार प्रेम पूर्ण मन से श्री कृष्ण को नमस्कार करके फिर कहना आरंभ किया, हे प्रभो, मैं आपकी वंदना करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसके उपरांत उसने श्री कृष्ण की मूर्ति को सिर से पैरों तक अच्छी तरह देखकर बार बार नमस्ते नमस्ते कहा। उस मूर्ति के भिन्न भिन्न अवयवों को देखकर उसे अत्यंत समाधान हुआ और उसी तरह से उसने फिर कहना आरंभ किया, प्रभो नमस्ते नमस्ते। इस स्थावर और जंगम जगत के जीव मात्र में उन्हीं को देखकर उसने फिर कहा, प्रभो नमस्ते नमस्ते। उसे इस प्रकार प्रभु के अत्यंत आश्चर्यजनक अनंत स्वरूपों का ज्यों ज्यों स्मरण होने लगा, त्यों त्यों वह नमस्ते नमस्ते का गान करने लगा। उसकी समझ में ही नहीं आता था कि इसके सिवा प्रभु की और कौन सी स्तुति की जाए, और उससे चुप भी नहीं रहा जाता था। साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रह गया कि प्रेम के आवेश में मैं क्या घोषणा कर रहा हूँ। सब मिलाकर उसने इस प्रकार 1000 बार नमस्कार किया और इसके उपरांत फिर भी उसने कहा, हे श्रीहरि, मैं आपके सामने नमस्कार करता हूँ। मुझे इस बात से कुछ भी मतलब नहीं है कि देव के पीठ और पेट हैं या नहीं, परंतु फिर भी हे महाराज, मैं आपके पृष्ठ भाग को भी नमस्कार करता हूँ। आप मेरी पीठ पर मेरे पक्ष में खड़े हैं, इसीलिए मैं आपके पृष्ठ भाग का नाम लेता हूँ। परंतु वास्तव में आप ना तो संसार के सामने ही हैं और ना उसकी पीठ के पीछे ही हैं। मैं आपके भिन्न भिन्न अवयवों का रूप भेद से पृथक्करण नहीं कर सकता। इसीलिए हे सर्वात्मक देव, मैं आपके सर्व रूप को ही एकदम से नमस्कार करता हूँ। हे देव, जिसके बल का प्रभाव अनंत है, जिसके पराक्रम की कोई नाप तोल नहीं है, जो भेदभाव रहित और सर्वरूप है, उसे मेरा नमस्कार है। जिस प्रकार आकाश ही सारे आकाश को व्याप्त करके अवकाश रूप से रहता है, उसी प्रकार आप भी अपने सर्वत्व के साथ सब में व्याप्त रहते हैं। यहाँ तक कि आप ही समस्त विश्व हैं। परंतु जिस प्रकार क्षीर सागर में क्षीर की ही तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार का यह संबंध है। इसीलिए हे देव, अब यह बात मेरे मन में अच्छी तरह बैठ गई है कि आप इस समस्त विश्व से भिन्न नहीं हैं और यह सब कुछ आप ही हैं। परंतु हे महाराज, आपका यह स्वरूप मुझे अब तक बिल्कुल ज्ञात नहीं था। इसीलिए मैं अब तक आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता था जिस प्रकार का व्यवहार अपने सगे संबंधियों के साथ किया जाता है। यह मुझसे कैसी अनुचित बात हुई। मैंने अमृत का उपयोग आंगन सींचने में कर डाला। मैंने कामधेनु को घोड़े का बछेड़ा समझ लिया। मुझे मिला तो था पारस पत्थर, पर उसे तोड़कर मैंने अपने ही घर की नींव में भर दिया। कल्प वृक्ष काटकर उसकी लकड़ी से खेत का घेरा बना डाला। जिस प्रकार चिंतामणि की खान मिलने पर कोई अनजाने में उसमें चिंतामणियों को कंकड़ पत्थर समझकर उनका उपयोग ढेरों और पशुओं को हाँकने में कर डालता है, उसी प्रकार मैंने भी आज तक आपकी संगति आपको केवल अपना सगा संबंधी समझकर ही की। भला और दूर क्यों जाऊं? ये आज का ही प्रत्यक्ष प्रसंग देखिए। यह कितना बड़ा युद्ध है
और इसमें मैंने आपको अपना सारथी बनाया है। इन कौरवों के द्वार पर मैंने आपको मध्यस्थता करने के लिए भेजा था। इस प्रकार हे जगदीश्वर, स्वयं अपने लाभ के लिए मानो आपको मोल ही ले लिया था। योगी लोग समाधि में आपका ही ध्यान करके सुख भोगते हैं, परंतु मुझ मूर्ख को इस बात का कुछ भी पता नहीं लगा। यहाँ तक कि मैं बराबर आपके सामने हंसी मजाक भी किया करता था। आप इस विश्व के स्वयं सिद्ध बीज हैं, पर जब आप सभा में बैठे रहते हैं तब मैं आपसदारी के नाते से विनोद और परिहास भी किया करता था। मैं कभी कभी आपके घर भी जाया करता था और वहाँ आप मेरा जो आदर सम्मान करते थे उसका मैं भोग करता था। और यदि उस आदर सम्मान में आप कभी अणु मात्र भी त्रुटि करते थे तो मैं अपने दुलार के कारण, घराऊ व्यवहार और अति परिचय के कारण रूठ भी जाया करता था। हे देव शारंगधर, मैंने आपके साथ अनेक बार इसी प्रकार का व्यवहार किया है, जिसके लिए अब मुझे आपके चरणों पर गिरकर आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। स्नेह के नाते मैं अनेक बार आपके सामने इस प्रकार उल्टा सुल्टा बैठा हूँ जैसे मुझे नहीं बैठना चाहिए, परंतु हे देव, क्या ऐसा करना मुझे कभी उचित था? छी छी, मैंने बहुत बड़ी भूल की। हे देव, कभी कभी मैं आपके गले में बाहें डाल दिया करता था, अखाड़े में आपके साथ दंगा मस्ती और उठा पटक किया करता था और चौपड़ खेलते समय बेईमानी की चाल चलकर उल्टे आपके साथ झगड़ा करता था। जब कोई अच्छी वस्तु देखता था तब आपसे यह हठ करता था कि पहले यह चीज़ मुझको ही मिलनी चाहिए। हे भगवान, यहाँ तक कि आपको अक्ल सिखाने में भी मैं कभी कमी नहीं की, और अनेक बार तो मैंने आपसे इस प्रकार की उपमर्दक और अपमानजनक बातें भी कही हैं कि हम तुम्हारे कौन होते हैं। मेरा यह अपराध इतना बड़ा है कि वह तीनों भुवनों में भी नहीं समा सकता, परंतु हे देव, मैं आपके चरण छूकर कहता हूँ कि मुझसे ये सब बातें बिल्कुल अनजान में हुई हैं। अपनी अज्ञानता के कारण ही मैं आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करता था। हे देव, आप तो भोजन के समय मुझे स्मरण करते थे, परंतु मुझ में इतनी कोरी शेखी थी कि मैं आपसे रूठकर बैठ जाया करता था। आपके विश्राम गृह में मैं आपके साथ आनंद से खेला करता था और आपके बिछौने पर आपके साथ सट कर सोया करता था। मैं कृष्ण कहकर आपको पुकारा करता था, आपको भी दूसरे यादवों के समान ही समझा करता था, और जब आप मेरे पुकारने पर मेरी बात अनसुनी करके जाने लगते थे तब मैं आपको अपनी शपथ देकर रोकता था और ऐसा प्राय किया करता था। आपके साथ सटकर एक ही आसन पर बैठा करता था अथवा आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, और आपसदारी के विचार से इस प्रकार की धृष्टता मुझसे अनेक बार हुई है। हे देव, इस प्रकार की बातें मैं कहाँ तक कहूँ? मैं समस्त अपराधों की राशि ही हूँ। इसीलिए हे प्रभु, मैंने प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से आपके साथ जो कुछ अनुचित आचरण या व्यवहार किए हों उन सबको आप माता के समान अपनी ममता के उदर में रख लें और मुझे क्षमा करें। जब कोई नदी गंदला पानी लेकर आती है तब समुद्र को वह पानी भी ग्रहण ही करना पड़ता है, इसके सिवा उसके लिए और कोई उपाय नहीं होता। इसी प्रकार प्रीति से अथवा भूल से मैंने आपके विरुद्ध जो जो आचरण किए हों वे सब हे प्रभो मुकुंद आपको अपने क्षमा गुण के कारण सहन करने ही पड़ेंगे। और हे देव, यदि आप क्षमावान होंगे तभी इस भूत सृष्टि में यम का राज्य रह सकेगा। इसीलिए हे पुरुषोत्तम, इस विषय से मैं आपसे चाहे कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करूं, पर वह सब थोड़ी ही होगी। इसलिए हे अर्तक्य भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मुझे इन सब अपराधों के लिए क्षमा करें। परंतु हे देव, अब आपकी महिमा मेरी समझ में पूरी तरह से आ गई है। मैं समझ गया हूँ कि आप इस स्थावर और जंगम से युक्त विश्व के मूल बीज हैं। हरि और हर आदि समस्त देवताओं में
परम दैवत आप ही हैं और वेदों को भी आपसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। हे प्रभो श्री राम, आप भूत मात्र के साथ समभाव से व्यवहार करते हैं। आप सब गुणों में अप्रतिम और अद्वितीय हैं। भला यह कहने की क्या आवश्यकता है कि आपके समान और कोई नहीं है? क्या आप आकाश हैं और ये सारा विश्व आप में ही समाया हुआ है? ऐसी अवस्था में यह कहना केवल लज्जास्पद ही है कि आपकी तरह का और भी कोई सर्वव्यापी है। अब इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। इसलिए त्रिभुवन में केवल आप ही अद्वितीय हैं। आपकी बराबरी का अथवा आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। आपकी महिमा इतनी विलक्षण है कि उसका किसी प्रकार वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने ये सब बातें कहकर श्री कृष्ण को दंडवत किया और तत्काल ही उसके शरीर में 8 सात्विक भावों का संचार हो गया। फिर वह गदगद स्वर से कहने लगा, हे देव, आप प्रसन्न हो, इस अपराध के समुद्र से मेरी रक्षा करें। आप सारे विश्व का हित करने वाले हैं, परंतु केवल आपसदारी के विचार से मैंने कभी आपका विशेष सम्मान नहीं किया। हे विश्वेश्वर, आपके साथ मैंने ऐसा आश्चर्यजनक और लज्जास्पद व्यवहार किया है, यदि वास्तव में देखा जाए तो प्रशंसा के योग्य स्वयं आप ही थे, परंतु आपने भरी सभा में मेरी प्रशंसा की और मैं बड़े अभिमान से बैठा हुआ बड़ी बड़ी बातें बघारता रहा। हे मुकुंद, मेरे इस प्रकार के अपराधों का कहीं अंत ही नहीं, इसीलिए अब आप इन अपराधों से मेरी रक्षा करें। मुझ में तो इस प्रकार की क्षमा याचना करने की भी योग्यता नहीं है, परंतु जिस प्रकार बालक अपने पिता के सामने लाड़ से बोलता है और यदि बालक का घोर अपराध भी होता है तो भी जिस प्रकार पिता मन में परायपन का भाव न रखकर प्रेम से उसके सब अपराध क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप भी मेरे सब अपराध क्षमा करेंगे। मित्र का औदत्य मित्र ही सहन करते हैं, बस इसी प्रकार आप भी मेरा औदित्य सहन करें। अपने प्रियजनों से कभी कोई सांप्रदायिक मान अपमान की अपेक्षा नहीं करता। इसी प्रकार हे देव, आपने जो मेरे घर में जूठन उठाई और मैंने आपको उठाने दी, उसके लिए भी आप मुझे क्षमा करें। अथवा जब किसी बहुत घनिष्ठ और प्रिय मित्र से भेंट होती है, तब उससे संसार में अनुभव किए हुए सब संकटों का वर्णन करने में कोई संकोच नहीं होता। अथवा जब पति को ऐसी पतिव्रता स्त्री मिलती है जो अपना मन, शरीर और आत्मा तीनों पूरी तरह से अपने पति को अर्पित कर चुकी होती हैं, तब उसके साथ बिना खुले दिल से बातें किए रहा ही नहीं जाता। इसी प्रकार हे सद्गुरु महाराज, मैंने भी आपसे प्रार्थना की है। इसके सिवा ये सब बातें कहने का और भी एक कारण है। हे देव, देखिए, मैंने बहुत धृष्टता करके आपसे यह आग्रह किया कि आप मुझे अपने विश्व रूप के दर्शन कराएं, और इस विश्व के आप माता पिता ने बहुत प्रेम से मेरा यह आग्रह पूरा किया। मैंने इस प्रकार के अनेक हठ किए कि मेरे घर के आंगन में बहुत से कल्प वृक्ष लग जाएं, कामधेनु के बछड़े मुझे खेलने को मिलें, मेरे चौपड़ खेलने के लिए नक्षत्रों के पासे बने और मुझे खेलने के लिए चंद्रमा का गेंद मिले, और एक प्रेम पूर्ण माता के समान आपने मेरे वे सभी हठ पूरे किए। जिस अमृत का एक छोटा सा कण प्राप्त करने के लिए अपरंपार कष्ट सहन करना पड़ता है, उस अमृत की आपने चातुर्मास भर वर्षा की और ज़मीन जोतकर मानो क्यारी क्यारी में आपने चिंतामणियों की बुआई कर दी। हे देव, आपने इस प्रकार से मुझे धन्य किया है और बड़े लाड से मेरा पालन किया है। जो विश्वरूप कभी शंकर और ब्रह्मा ने कानों से भी नहीं सुना था, उस विश्वरूप के आपने मुझे दर्शन कराए हैं। आपके जीवन का जो रहस्य देखना तो दूर रहा, पर जो उपनिषदों के विचार क्षेत्र में भी नहीं आ सकता, वही रहस्य आज आपने गांठ खोलकर मेरे लिए स्पष्ट कर दिया है। हे महाराज, विश्व के आरंभ से लेकर आज तक मैंने जो जो जन्म धारण किए, यदि उन सब जन्मों को खूब ध्यान पूर्वक देखा जाए तो भी
कहीं यह पता नहीं चलेगा कि मेरे लिए कभी यह रहस्य देखने या सुनने का प्रसंग आया था, और मेरे अंतःकरण को कभी इस बात की गंध भी नहीं मिली थी। फिर ऐसी बातें आंखों से देखने का भी जिक्र ही क्या है। सारांश यह है कि मैंने आज तक कभी यह विश्व रूप देखा या सुना नहीं था, परंतु यही विश्व रूप आज आपने मुझे प्रत्यक्ष दिखला दिया, जिससे मेरा मन बहुत अधिक आनंदित हुआ है। परंतु मेरे मन में इस समय यह आता है कि मैं आपके साथ जो जी खोलकर बातें करूं, आपके पास रहूं और आपको गले लगा लूं। अब यदि मैं आपके इस विश्व रूप के साथ ये सब बातें करना चाहूं, तो मेरी यह समझ में नहीं आता कि आपके इन असंख्य मुखों में से किस मुख के साथ मैं बातें करूं और किसे आलिंगन करूं, क्योंकि आपका यह स्वरूप अमर्याद है। ऐसी अवस्था में भला वायु के साथ कैसे दौड़ा जा सकता है, आकाश को किस प्रकार आलिंगन किया जा सकता है और अगाध समुद्र में किस प्रकार जल क्रीड़ा की जा सकती है। हे देव, आपके इस स्वरूप से मुझे भय लगता है, इसलिए अब आप मेरी यह इच्छा और पूरी कर दें कि अपना यह स्वरूप आप समेट लें। कौतुक से इस स्थावर जंगम विश्व का अवलोकन करने के उपरांत जिस प्रकार यह जी चाहता है कि चुपचाप चलकर घर पर पड़े रहें, उसी प्रकार आपका जो सौम्य चतुर्भुज स्वरूप है वह मुझे विश्राम स्थल जान पड़ता है। यदि मैंने योग मार्ग का अभ्यास किया तो भी अंत में मुझे यही अनुभव करना पड़ेगा, और यदि मैं शास्त्रों का अध्ययन करूँगा तो भी अंत में यही सिद्धांत मेरे पल्ले पड़ेगा। यदि मैं यज्ञ याग करूं तो उनका भी अंत में यही फल होगा। तीर्थ यात्रा भी इसी के लिए की जाती है। इसके सिवा और भी जो जो दान पुण्य मैं करूंगा, उन सब का फल यही आपका चतुर्भुज रूप है। इस प्रकार उस रूप के दर्शन की मेरे मन में बहुत बड़ी कामना है, और मैं उसके दर्शन करने के लिए बहुत अधीर हो रहा हूँ। बस मेरी यह चिंता आप बहुत शीघ्र दूर कर दें। हे समस्त जीवों के मन की बात जानने वाले, हे सारे विश्व में व्याप्त रहने वाले, हे देवताओं के भी पूज्य, हे देवाधिदेव, अब आप प्रसन्न हों। जिसके अंगों की कांति नीले कमल के लिए भी आदर्श है, जो आकाश के रंग की शोभा भी बढ़ाती है और नीलमणि में भी तेजस्विता लाती है, जिसकी कमर की शोभा से मदन की शोभा भी उसी प्रकार बढ़ती है, जिस प्रकार मरकत मणि में मानो सुगंध उत्पन्न हुई हो अथवा आनंद में अंकुर निकले हों, जिसके संबंध में इस प्रकार की भ्रांति होती है कि मस्तक की शोभा मुकुट बढ़ा रहा है अथवा मुकुट की ही शोभा मस्तक से बढ़ रही है, क्योंकि उन अंग की शोभा ही श्रृंगार के लिए भूषण हो रही है। जिस प्रकार आकाश में इंद्रधनुष पर मेघ दिखलाई पड़ते हैं, उसी प्रकार जिस शांग पानी ने वैजंती माला धारण कर रखी है और दैत्यों तथा दानवों को भी मोक्ष दान देने में जो गदा इतनी उदार है, और हे गोविंद, जिसका चक्र अप्रतिम सौम्य तेज से चमक रहा है, वह सुंदर रूप देखने के लिए मैं अधीर हो रहा हूँ।